जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना फिर से सत्संग शेयर करवाने के लिए। और थैंक यू सो मच सुनील अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और गुरु जी का एक आज बहुत बड़ा शुक्राना भी है। वो शुक्राना ये है, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम ऑडिबल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्योंकि आज का जो दिन है ना, वो एक और गुरुजी ने एक चीज़ शुरू की थी, वो मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का। और देखिए गुरुजी का तो वैसे भी जितना हम शुक्राना करे जाए ना, उतना ही हमारे लिए कम होता है। सो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी कह रहे थे किसी को थैंक यू बोलना, उसको उसका ग्रेटिट्यूड फील, मतलब उसको करना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कि एक बार किसी आंटी ने कुछ, गुरुजी ने कुछ बोला, आंटी ने कुछ काम कर दिया, और उसके बाद जब वो काम हुआ तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि थैंक यू आंटी। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो। सो उन्होंने कहा कि नहीं, थैंक यू बोलना चाहिए। तो वही बात है संगत जी के थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। तो संगत जी आज का जो एक कहते हैं ना कि इसमें मैंने बताया कि आज का दिन क्या महत्व रखता है। तो आज का जो दिन है वो दिन है जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पर सत्संग शेयर किया था। तो देखिए कैसे चीज़ें हो जाती हैं ना। तो उसके बाद से फिर सत्संग जो है फेसबुक पे होने स्टार्ट हो गए। तो इसी से मुझे याद है कि गुरुजी ने मेरे से फर्स्ट टाइम सत्संग कहाँ से कैसे शुरू करवाया था। सो मैं बताती हूँ मैं आपको कि जब एक बार हम लोग डुगरी गए थे, तो वहाँ पर रमा बहल आंटी हैं, तो वो भी वहाँ पर आए हुए थे। तो हम उनकी बातें सुन रहे थे। ऑब्वियसली बहुत ओल्ड संगत हैं, बहुत ही प्यारे उनके सत्संग है। अब तो वो गुरुजी के चरणों में है। तो जब उनके मैं सत्संग सुन रही थी, तो हम लोग सभी सुन रहे थे इनफैक्ट। तो वो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में शेयर कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ ऊपर आ गए, और जैसे ऊपर हॉल में सबको पता है गुरु जी का शब्द बाणी वहीं चलती है। फिर वहाँ आके हम लोग बैठ गए। तो उसके बाद जब हम बैठे हुए थे, तो मैं तो हम रमा आंटी के सारे हम लोग जितने भी संगत है सब सत्संग सुन रहे थे। तो रमा आंटी कहते हैं कि देखो जब से सत्संग होने जब से गुरुजी गए हैं, तो गुरुजी पहले किसी को भी उठाकर ना सत्संग शेयर करवाते थे, कि किसी को भी बोल रहे थे रैंडमली, किसी को भी वो कि चलो सत्संग सुनाओ। तो आप जो हैं, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, तो उसके बाद सत्संग कैसे होंगे। तो संगत जी अब हम लोग भी सोच रहे थे। मैंने कहा वाकई ये बात तो ठीक है, क्योंकि गुरुजी के टाइम एक आध सत्संग मैंने भी सुना हुआ है। वैसे तो सत्संग काफ़ी सुने हुए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठा करते थे, क्योंकि बच्चे साथ में होते थे, तो वो ऊपर बैठा दिया करते थे। तो सत्संग नीचे होता था एम्पायर स्टेट में। तो वो ठीक से कई बार समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सत्संग काफ़ी होते थे। और एक बस अब हमें एक बार मौका मिला था, जब डॉक्टर MP सिंह अंकल का सत्संग वहाँ पे चल रहा था, तो वो मैंने खुद सुना था एम्पायर स्टेट में। तो रमा भाई आंटी कहने लगी कि तब तो गुरुजी किसी को भी उठा देते थे, लेकिन अब सत्संग कैसे होंगे ना। सो अब क्योंकि देखिए वो बहुत पुरानी भी संगत थी, और इतनी ओल्ड भी थी, तो हर उनको बहुत लोग रिस्पेक्ट देते, अभी भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि अब से आगे से जब भी कोई सत्संग होगा, तो जब भी गुरुजी का मतलब सत्संग होगा कहीं पर भी, तो कोई भी संगत जो है अपना सत्संग शेयर करेगी। तो ये आज से, तो उन्होंने कहा कि हम ये काम आज से शुरू कर देते हैं डुगरी के अंदर।
तो हम लोग ठीक है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड थी कि पता नहीं कौन सी संगत अपना सत्संग सुनाएगी, क्योंकि सत्संग वैसे मुझे इस बात समझ नहीं आती थी कि सत्संग किसे कहते हैं, बट ये था कि हाँ भाई कुछ हुआ है तो उसके साथ वो बताना भी, जैसे किसी को कोई तकलीफ हुई तो गुरुजी ने ठीक कर दिया, तो वो सत्संग हो गया। सो रमा आंटी मुझे कहते हैं कि नीलम आंटी, डॉक्टर नीलम आप ही सत्संग शेयर करो। सो मैंने तुमसे कहा, मैंने कहा आंटी सत्संग सत्संग तो मुझे तो पता नहीं सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। तो क्योंकि मुझे एकदम से मेरे ऊपर बोला तो मुझे एकदम पता नहीं चला कि मैं सत्संग में क्या बोलूँगी, मैं क्या करूँगी। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा कि आंटी मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। तो आंटी कहती हैं कि बस आप गुरुजी से कैसे जुड़े हो, कैसे आप गुरुजी के पास गए, किन हालातों में गए, वही बस आप सत्संग शेयर करोगे आज। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मैंने फिर बताना शुरू किया कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। तो देखिए कैसे गुरुजी जो है ना आपको जोड़ते हैं और कैसे आपको चीज़ें बताते हैं कि कैसे जैसे रमा आंटी ने कहा, तो मैं बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड भी, बहुत खुश भी थी। और फिर मैंने बताना शुरू किया कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी। तो वो जो दिन था, मैं अभी बात करते करते मेरे को अभी एकदम से भी ध्यान आया कि जब मैं गुरुजी के पास पहुंची थी संगत जी, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई थी, तो वो आज का ही दिन था, 7 मई था, आज का ही दिन था। सो आज के दिन ही मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हुई। मैं अपनी मम्मा के घर गई हुई थी, और ये लड़ाई जो आज चल रही थी वो कल तक चली नहीं। तो सोचिए आज वो लड़ाई शुरू हुई थी, और जब मैं कल यानी 8 मई को मैं अपने घर आई, मैं अपनी मम्मी की जैसे बताया घर गई हुई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर थी 3rd नंबर पे, पूनम। तो वो एक्चुअली उसने वो गुरुजी के चरणों में है। और तो ये जब भी 7 तारीख आती थी, मेरा मन उदास हो जाता था, और मुझे लगता था कि पता नहीं 7 और 8 मई जब भी आएगी ना ज़िंदगी में, मैं कभी इसको झेल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत रोती थी, बहुत मुझे लगता था कि मैं कैसे जीऊँगी, मतलब कि अपनी सिस्टर के बिना कैसे जीऊँगी मैं। तो जब भी 7 मई आना, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होना। तो लेकिन और इसीलिए मैं अपनी मम्मा के पास जाती थी, हम लोग वहीं मतलब पूरी रात निकालनी, फिर मम्मा के, फिर मैं अगले दिन आया करती थी। तो किसी बात पे 7 मई को आज के दिन ही, ये 2004 की बात बता रही हूँ मैं। तो वैसे तो 2000 से हम लोगों को बुलावा आ रहा था, बट हम लोग गुरुजी के पास बस वही होता ना कि हस्बैंड कहते कि नहीं मैंने किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकना, तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि पाल आंटी ने हमें बताया था गुरुजी बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग की शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप गुरुजी के पास चले जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे थे। तो अब जिस बात पर भी हमारी लड़ाई हुई, और वो लड़ाई हमारी फ़ोन पर चल रही थी, तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि माहौल ऐसा था, सबके सब बहुत उदास हो जाया करते थे, मतलब। तो ये 7 और 8 मई का जब भी आना ना संगत जी, मेरा बहुत माइंड अपसेट होता था। तो कहते ना देखो गुरुजी जो हैं कैसे आपको उन सब चीज़ों से निकालते हैं, कैसे करते हैं, कैसे आपका ख्याल रखते हैं। तो अब 8 मई जब आई, तो मैं ठीक है, मैं मतलब अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई, क्योंकि वो लड़ाई हमारी इतनी बढ़ चुकी थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैंने अब ना एक घर छोड़ देना है, कि मैं अब इनके साथ नहीं रहूँगी। ये 8 मई की बात है। तो जब मैंने ऐसा सोचा और मैंने घर छोड़ भी दिया, क्योंकि उस दिन मदर्स डे था, और देखिए कल मदर्स डे है। तो और मतलब वही दिन आया है, वही सब कुछ 8 मई संडे का दिन था। और मैं ऐसे घर आई और मैंने घर छोड़ दिया अपने बच्चों को लेकर। मेरी बेटी उस टाइम 4+ थी, बेटा 9+। और मैंने घर छोड़ दिया, और मैंने मन में सोचा लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि देखिए किसी भी फीमेल के लिए घर छोड़ना, आप घर से तो चले जाओगे लेकिन कहाँ जाओगे। तो मम्मी को मैं बता नहीं सकती थी, है ना, किसी को कहीं मैं जा नहीं सकती, तो कहाँ जाऊँगी मैं। तो बस मेरे मन में बस यही आया, क्योंकि उसी दिन दोपहर में पाल आंटी भी घर आए थे मम्मी से मिलने के लिए। तो उस दिन मेरे को दोपहर में उन्होंने गुरुजी का एड्रेस दिया था, एम्पायर स्टेट का। तो जब एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया था, तो जब मैं मैकडोनल्ड्स में बच्चों को ना, मैं घर से निकल गई, और मैं ये कह के घर से निकली, क्योंकि देखो वैसे तो अब हस्बैंड की लड़ाई चल रही है, तो ऐसे कैसे मतलब मैं बताऊंगी, हस्बैंड को थोड़ी बताऊंगी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो मैंने बस इतने ज़ोर से कहा, जो हमारा हेल्पर था घर में लड़का, उसको मैंने कहा कि मैं बच्चों को यहाँ खान मार्केट में मैकडोनल्ड्स लेके जा रही हूँ, और मदर्स डे है। तो ठीक है, हस्बैंड को लगा कि चलो यहाँ तक खान मार्केट तक गई है, घर के पास ही है, तो कोई नहीं अभी आ जाएगी। तो मैं बच्चों को खान मार्केट लेके तो गई, मैकडोनल्ड्स भी लेके गई, लेकिन संकट जी जब मैं उसके बाद वहाँ से निकली, तो मुझे बस ये था कि
नहीं अब मैं घर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन कहाँ जाऊँ? तो आई थिंक मैं जब शायद पेमेंट कर रही थी कुछ था, तो मेरे हाथ में वो जो एम्पायर स्टेट वाला एड्रेस था वो निकला। जब वो एड्रेस निकला तो बस मेरे को दिमाग में बस यही आया कि मैंने कहा गुरुजी आपको ना वो पाल आंटी मासी जी बड़ा भगवान भगवान करती हैं, वो भगवान है वो भगवान है। तो आज तो मैं भगवान के दर पे ही आ रही हूँ, मैं आज आपके दर पे आ रही हूँ। कहते हैं ना कि जब हमारा सब कुछ, हम लोग थक हार जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमें लगता है बस ख़त्म हो रहा है, तो हम उस परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि एक वही है, जब कोई नज़र नहीं आता तो बस एक वही नज़र आता है। तो दिस इज़ वेरी ट्रू संगत जी। और वो जो सुकून मिलता है ना परमात्मा से, हम जब बात करते हैं, उन पे सब कुछ छोड़ देते हैं, वैसे तो मानते नहीं हैं उनको, लेकिन जब हम उन पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो देखिए कैसे हमें यू नो एक अंदर से इतना, एक बहुत ही अंदर से शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, बहुत सुकून मिलता है। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपको बड़ा भगवान करती है। और मैंने गुरुजी का संगत जी इतना छोटा सा स्वरूप देखा था, इतने बड़े बड़े स्वरूप थे नहीं, बस एक अंपायर स्टेट में बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, लेकिन उससे पहले मैंने स्वरूप नहीं देखा था। मासी जी जो है, मतलब पाल आंटी जो है, वो छोटा सा स्वरूप अपने गले में डाल के रखती थी लॉकेट की, तो बस वही देखा था बस मैंने उनका। तो मैंने बस वही याद किया, मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपके यहाँ पर आ रही हूँ, अब कैसे जाऊँ? क्योंकि देखिए गुरुजी की संगत तो शाम को लगती थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उस टाइम तो देखिए, और कन्वेंस भी कोई इजी तो होता नहीं था मिलना, तो मेरे को लगा मैं कैसे जाऊँगी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ, बस में चढ़ जाती हूँ और ना कंडक्टर से पूछ लूँगी भैया मेरे को यहाँ जाना है, मैं कैसे करूँ। तो हालांकि बच्चों के लिए बड़ा अजीब लगा कि मम्मी बस में जा रही हैं, तो खैर एनीवे, तो लेकिन चलो हम लोग बस में चढ़े। मैंने कंडक्टर से पूछा, क्योंकि मुझे था कि बस ये जो बस है यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएगी, बाहर तो लेके जाएगी। तो उसने बताया, फिर मैंने उससे सारा पूछा। समहाउ आई रीच्ड अंपायर स्टेट, सारी बसेस चेंज करके आई रीच्ड द अंपायर स्टेट। तो संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची, तो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था अंपायर स्टेट का, कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं, मतलब पता ही नहीं था कुछ भी, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा तो बहुत कम संगत थी, शायद सेवादारी आए हुए थे अभी, तो कुछ संगत भी आने लगी थी। और मैं जहाँ पे जैसे अंदर गई अंपायर स्टेट, मैंने गुरुजी का एक स्वरूप लगा था किचन के बाहर, तो वो तो अंडरस्टूड था क्योंकि गुरुजी को देखा हो तो था मैं छोटे से स्वरूप में। तो बस मैंने ऐसे करके गुरुजी को वैसे माथा टेका, लाइक क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि भाई गुरुजी कौन से कमरे में है, कहाँ से निकल कर आएंगे, कैसे है। और उसके बाद ना जैसे मैं बस वहाँ अभी माथा टेका ही मैंने गुरुजी को मन से, सो एकदम से मुझे आवाज़ आई कि अकेली क्यों आई है। तो मैंने आसपास देखा कि किसने बोला कि अकेली क्यों आई है, तो मैंने कहा कि चलो मेरे को भी शायद ऐसे ही मैंने सुना होगा। तो फिर वही आवाज़ एकदम से, अकेली क्यों आई है। तो संगत जी आप मानोगे, मेरा 5 मिनट भी गुरुजी ने वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल कर दिया कि ऐसी आवाज़ मुझे आई कि अकेली क्यों आई है। सो फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि पाल आंटी कहते हैं कि बताते थे मेरे को कि गुरुजी ना टेलीपैथिकली भी बातें करते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है टेलीपैथिकली गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि अकेली क्यों आई, क्योंकि मैं तो बच्चों को लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं तो घर छोड़ दिया था। और क्योंकि मैंने ये सोच के आई थी गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ। सोचिए संगत जी मैं कितना गुस्से में होंगी, कितना लड़ाई हमारी हो गई थी कि मैं एक अनजान जगह पे, है ना, गुरुजी के, मतलब कभी गई नहीं, कभी कुछ नहीं, और मैं वहाँ चली गई। सो फिर मुझे लगा, मैंने मन में फिर सोचा, मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं इनको कॉल कर देती हूँ। तो वही फिर मतलब मन में थोड़ी शांति हुई, लेकिन बहुत बेचैनी हो गई। गुरुजी ने, मतलब मेरा बैठना मुश्किल हो गया मेरा वहाँ पर, इतनी बेचैनी हो गई। तो उसके बाद मैं बाहर गई, हस्बैंड को मैंने बताया। सो आवाज़ धीरे आ रही है, एक मिनट। नो प्लीज़ चेक, आवाज़ ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब कॉल किया तो बस उन्होंने, क्योंकि देखिए इतनी लेट हो गया था ना, रात हो गई थी, और तो हस्बैंड ने इतना ही पूछा कि तू कहाँ पर है। तो मैं बाहर गई और मैंने बोला कि मतलब वहाँ पे एम्पायर स्टेट का एड्रेस वहाँ लिखा हुआ था बाहर। तो मैंने पढ़ा और ओके थैंक यू अंकल। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया, मैंने कहा मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। अब हस्बैंड को तो ये चिंता हो गई कि रात के 8 बजे से आई थिंक ऊपर ही टाइम हो गया था, और भाई मेरे बीवी बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बहरौली रोड पे पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गए हैं, मतलब
क्योंकि उस टाइम बिल्कुल सुनसान होता था महरौली रोड, और दिमाग में यही आ गई पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गई है, मैं 4 साल से मना कर रहा हूँ, दिमाग में वो सब चीज़ें उनकी घूमने लगी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे कुछ भी डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है बस मैं आ रहा हूँ। सो ठीक है, मैं बात बात करके जब तक मैं अंदर आई तो देखा तब तक गुरुजी आ गए थे, झोले में बैठे हुए थे। तो मैं भी बैठ गई। फिर उसके बाद जो गुरुजी का कमरा है, मैं गुरुजी कमरे के बाहर ही बैठी थी। शबद बाणी चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी को देख के, मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी फीलिंग आ रही थी। और उससे पहले बता दूं संगत जी, जब मैं फ़ोन करने के बाद जब मैं दोबारा अंदर आई थी, आई थिंक या उससे पहले आ रही थी, आई थिंक के बाद ही सॉरी, तो मुझे एकदम से ना रोजेस की फ्रेगरेंस आती है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है धूप अगरबत्ती यहाँ जला रखी होगी, तो बहुत टिपिकल वो फ्रेगरेंस थी। सो तो सबको पता है कि गुरुजी कैसे अपनी फ्रेगरेंस जब होती है तो बताते हैं कि मैं हूँ। और क्योंकि वो उन्होंने बेसिकली चमत्कार, देखिए हम हिंदुस्तानियों में क्या कि चमत्कार को ही नमस्कार है, तो इसलिए गुरुजी को वो चमत्कार दिखाने पड़ते थे, बट वो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। तो गुरुजी की जब फ्रेगनेंस आई मुझे, तो मैं ठीक है, मुझे लगा कि धूप अगरबत्ती होगी, मैं अंदर चली गई। तब तक गुरुजी जो है सिंहासन पे अपने बैठे हुए थे और शब्द वाणी चल रही थी। फिर बच्चे बैठे थे, बच्चों को वो उन्होंने उठाया। तो और संगत जी, मानोगे नहीं तो नॉर्मली होता है, देखो बच्चों को अगर ऐसे उठा दे, कोई बाहर ले जाए, तो मुझे एकदम डर लगता है। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गई थी, मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा मेरे बच्चे यहाँ जहाँ भी बैठे हैं वो सेफ होंगे, क्योंकि बच्चों को शायद फर्स्ट फ्लोर पे बिठा दिया था, क्योंकि संगत आती जा रही थी। तो लोगों को यही होता था कि कुछ देर संगत को बिठाते थे, फिर उनको उठाते थे, फिर नई जो संगत आती थी फिर उनको बिठाते थे, ऐसा होता था ताकि सबको वहाँ बैठने का मौका मिले। तो मैं जब वहाँ बैठी थी, इतनी देर में हस्बैंड आते हैं और बड़े गुस्से से मुझे कहते हैं चल उठ यहाँ से। तो सोचिए, संगत मतलब सत्संग चल रहा है, गुरुजी बैठे हुए हैं और हस्बैंड इतना ज़ोर से मेरे को गुस्से में बोल रहे हैं कि चल उठ यहाँ से, एंड ही वॉज़ वेरी लाउड एक्चुअली। तो फिर उन्होंने दोबारा बोला, तो बस मेरे मन में यही प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मतलब इनकी, क्योंकि चाय बड़ी कमज़ोरी रही है मेरे हस्बैंड की, तो कहीं से चाय आ जाए, एकदम चाय प्रसाद मेरे मुँह से नहीं निकला, मैं कहा चाय आ जाए। आप संगत जी मानोगे, कोई सेवादार चाय प्रसाद नहीं दे रहे थे, पर जैसे ही मेरे हस्बैंड मुड़े, क्योंकि इतनी ज़ोर से मेरे को बोल के कि चल उठ यहाँ से, और जैसे ही वो मुड़े तो चाय की ट्रे इनके सामने थी। चाय देखते के साथ ही हस्बैंड बैठ गए। तो क्योंकि चाय में बताया जैसे कमज़ोरी रही है इनकी, तो जब वो बैठ गए तो ऑब्वियसली गुरुजी ने जोड़ना था। देखो चाय प्रसाद से कैसे मेरे हस्बैंड को जोड़ लिया। और जब ये चाय पी रहे थे तो गुरुजी इनको देख रहे थे, और ये देख नहीं रहे थे, तो घूर रहे थे इनफैक्ट। तो आखिर बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, मैंने पहले शेयर किया हुआ है, तो जो गुरुजी कई बार कहते थे शॉर्ट फीस सुनाई। सो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि वो आज का और कल का 8 मई का यही दिन था जब मैं गुरुजी से जुड़ी। और फिर गुरुजी ने देखी चाय पीते पीते, जैसे हम लोग होता है कोई संगत बीच में आई होगी तो उनका ध्यान हटा, तो जैसे हम लोग चाय पीते पीते थोड़ा सा आइस ऐसे क्लोज कर लेते, तो वही ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो हस्बैंड ने किया, तो हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि जब मैं ऐसे एकदम आंख बंद की मैंने, तो मैंने वो क्या देखते हैं मेरे हस्बैंड कि वहाँ पे कोई अंपायर स्टेट नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, और गुरुजी जो हैं वहाँ खाली बैठे हुए हैं, और वो भी जो बैठे हुए हैं वो इस ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो गुरुजी जो हैं, ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो वो हस्बैंड ने देखा, और हस्बैंड ने देखा कि सारी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ये सब गुरुजी के आसपास घूम रही हैं। तो ये हस्बैंड ने चाय पीते पीते देखा। तो जब उन्होंने, अब देखिए संगत जी, डे 1 गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ये चीज़ दिखा दी कि ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। गुरुजी कोई ऐसे ही नहीं है, वो सच में भगवान शिव हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जो मेरे हस्बैंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से हैं, जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, उनको गुरुजी ने ये सब दिखाया। और मेरे हस्बैंड ने के मुँह से उस टाइम दिमाग में यही आया कि यह कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो संगत जी, ये देखिए गुरुजी कैसे जोड़ते हैं अपनी संगत को, अपने जो जिनसे जो भी गुरुजी से मतलब हम जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए संगत जी, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि नया पुराना मत समझिए कि हम लोग उस टाइम चले गए तो हम जुड़ गए। अगर आज हम गुरुजी को मान रहे हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप मानिए ये गुरुजी ने आपको जोड़ा है। तो गुरुजी से जुड़ना कोई आसान नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं और भी कहूँगी कि हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं संगत जी, तो प्लीज़ आप गुरुजी को मानते हो तो गुरुजी की भी मानो। गुरुजी ने कभी हमें वहमों में नहीं रखा। गुरुजी ने कभी कोई वहम नहीं किया कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। जो जैसा मतलब गुरुजी से जुड़ता आया है, गुरुजी ने वैसे ही जोड़ा उसको।
कोई अगर कहते हैं ना कि कोई अगर नॉन वेज खा के आ रहा है तो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। कोई किसी और मंदिर होकर आए तो गुरुजी ने मना नहीं किया। कोई ड्रिंक करके आ रहा है तो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। रीज़न क्या था इस बात का? रीज़न यही था कि जो गुरुजी को जैसा आ रहा है उसको अपने से जोड़ना चाहते थे, क्योंकि जब आप एक गुरुजी से जुड़ जाते हो तो फिर आप वही करते हो जो गुरुजी चाहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें गुरुजी से जुड़ना है। गुरुजी ने इसीलिए कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, कोई वहम नहीं डाला संगत जी, कुछ नहीं डाला। अभी मेरे से किसी ने ये पूछा, रिसेंटली मैं किसी सत्संग पर गई थी कि आंटी गुरुजी अमृत वेला करवाते थे? तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने अमृत वेला तो कभी नहीं करवाया, बल्कि अगर मैं देखूं तो अमृत वेले के टाइम में सब वहाँ से जा रहे होते थे। 3-4 बजे तक कई बार लोग संगत बैठते थे, वो उस टाइम तो वो जा रहे होते थे। गुरुजी तो उस टाइम संगत को बंद कर रहे होते थे कि अब अपने अपने घर जाओ और सो जाओ। तो कहने का मेरा मतलब ये है संगत जी, देखिए हमारे अमृत वेला हो गया या ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। वो टाइम क्यों बेस्ट माना जाता है? क्योंकि देखिए, ना तो हमारे उस टाइम हम काम की कोई वो होती है, दिक्कत होती है, मतलब ऐसे कोई हमें कुछ एक रोक टोक नहीं होती। हम अपना और डायरेक्ट हम भगवान से कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए यह माना गया है कि अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर देवी देवता जो है विचरण कर रहे होते हैं ना, उस टाइम भगवान का कनेक्शन डायरेक्ट होता है। लेकिन गुरु जी ने, क्योंकि ये कलयुग है, तो आई थिंक गुरु जी ने हमें उसी तरह से जोड़ा कि जब आप मेरा नाम ले लो, जब आप उठ जाओ, वही अमृत वेला। आप जुड़ो तो सही, क्योंकि देखिए अमृत वेले में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अगर आप पूरा अमृत वेला करते हो तो कोई अगला दिन पूरा बहुत लोगों की ऑफिस होते हैं, बच्चों के स्कूल्स हैं, और आई थिंक इसीलिए शायद गुरुजी ने ना शाम को संगत करते थे, सत्संग वहाँ पे शाम को शायद इसीलिए होता था कि आप पूरा अपना काम करके, घर का काम करके, सब कुछ करने के बाद आराम से वहाँ पर आओ, आराम से बैठो। तो आई थिंक मैं ये नहीं कहती कि आप अमृत वेला मत करो या ब्रह्म मुहूर्त में मत उठो। जो कर सकता है वो डेफिनेटली ज़रूर करे, उसको कोई मनाही ही नहीं है। जो जुड़ सकता है वो जुड़े, और जो सुबह नहीं उठ सकता तो देखिए वो जब उठ जाए वो भगवान का नाम तब ले ले। क्योंकि देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि अगर आप भगवान का नाम बहुत मन से लेते हो, भक्ति से लेते हो, तो वही आपका अमृत वेला है, वही वक्त है जब आप भगवान से जुड़ते हो। और अगर आपके मन में भक्ति ही नहीं है, चाहे वो अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त, किसी भी टाइम उठ जाओ, मन में अगर भाव नहीं है तो वो सुबह उठना भी बेकार है। तो भगवान से जुड़ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि हम सत्संग कब करें, कितने बजे करें, क्या करें। जब आपको सहूलियत हो, जब आपको अपना, शिव पुराण में भी एक बार एक लाइन आती है कहीं पर, और आई थिंक 2-3 बार भी आई है कि शिव पुराण में भी आते हैं कि जब आपकी अपने आप को आपकी सहूलियत हो किसी भी चीज़ के लिए, वो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब अगर आपका भक्ति भाव होता है ना, तो डेफिनेटली आप भगवान से डायरेक्ट जुड़ते हो। तो जब हमें भगवान ने, गुरु जी ने किसी भी वहमों में नहीं रखा, हमें कहीं किसी ने मतलब किसी भी चीज़ में ऐसे नहीं रखा कि आपने ये मत करो, ऐसे मत करो, काले कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। काले कपड़ों का मुझे याद आया क्योंकि आज भी मैंने तो ब्लैक पहना हुआ है, तो लेकिन एक बार मैंने ऐसी ब्लैक और गोल्डन कुछ मैंने पहना था, दिवाली की रात थी और मैं वहाँ पहन के चली गई क्योंकि वो मेरी बड़ी फेवरेट ड्रेस है। और मुझे लगता था मैं, मतलब उसको बहुत मेरा मन करता था पहनने का, बट क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा हैप ड्रेस है, तो प्लस मेरी मदर इन लॉ मुझे काले कपड़े पहनने नहीं देती थी कि उनको लगता था कि नहीं, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उस दिन तो मुझे लगा चलो गुरुजी के यहाँ दिवाली का दिन है और गुरुजी के यहाँ तो सब बड़े हैप बनकर आते हैं, और तो मैं भी ना ये पहन के जाती हूँ। तो मैं संगत जी बहुत अच्छे से तैयार होके पूरा हैप बन के, और जैसे सुना था गुरुजी कहते भी हैं कि जब गुरु के पास आते तो बहुत सोने सोने कपड़े पाकर आया करो। तो मैं भी बहुत अच्छे से तैयार होके मैं गुरुजी के यहाँ पे गई। दिवाली की रात थी, तो जब दिवाली की रात थी हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, नहीं सॉरी, उससे जब जाने से पहले जब मैं जा रही थी तो मैंने आधे रास्ते जाकर ना मुझे दिमाग में ये आता है कि मैंने कहा अरे गुरुजी कहीं ना मुझे ये ना कह दें कि अरे दिवाली वाले दिन कोई काले कपड़े पहनता है। तो भाई बड़ा त्यौहार है, बड़ा कुछ है, रंग बिरंगे डिफरेंट कलर के कपड़े पहनो, काले कपड़े कौन पहनकर आता है। तो संगत जी मुझे ना अंदर से बहुत अजीब लगा कि वो मतलब कि लाइक काले कपड़े क्यों पहन के जा रही हूँ मैं गुरुजी के यहाँ पर। तो उसके बाद ना मैं अब गई संगत जी, और मैं ना यहाँ
एम्पायर स्टेट में जाकर ना ये ढूंढ रही हूँ आज किसने काले कपड़े पहने हैं। होता ना कई बार हम मैचिंग के कपड़े मिल जाते हैं हमारे की भी, सेम कलर मिल जाता है हम लोगों को। तो बस मुझे ही था कि आज किसी ने काले कपड़े पहने हो। ये तो अगर गुरुजी ने मुझे बोल दिया, अगर इस ड्रेस पे मुझे टोक दिया कि काले कपड़े पहने हैं, तो मैंने कहा ये मेरी फेवरेट ड्रेस है तो मैं कैसे पहनूंगी इसको। तो संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची और जैसे ही मैंने तब झाँक के देखा कि काले कपड़े मतलब किसके हैं, एक तो ये मैं ढूंढ रही थी, किसी ने सब रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आए हुए थे। और मैंने झाँक के देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी मतलब आज गुरुजी का क्या कलर है चोले का, और दूसरा तो संगत जी मैं देख के हैरान हो गई कि गुरुजी ने भी उस दिन ब्लैक और गोल्डन पहना हुआ था। आप संगत जी सोच सकते हो कि जो मेरे कपड़ों की मैचिंग थी वही मेरे गुरुजी के कपड़ों की मैचिंग थी। तो ये कितना बड़ा मेरे को गुरुजी ने बताया कि वहम मत कर। आई थिंक इससे बड़ा मैसेज कैसे गुरुजी हमें देंगे। और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और मैं संगत जी इतने खुश मैं कि मेरे कपड़ों की मैचिंग आज मेरे गुरुजी से है। तो संगत जी बस वही है कि वहम नहीं करना। तो जैसे हम लोग रिंग्स पहन लेते हैं, कुछ भी पहनते हैं, गुरुजी ने मेरे को पहले दिन ही रिंग्स उतरवा दी थी मेरी कि ये सब उतार दो। तो संगत जी ये जो जितने भी होते हैं ना, हम जो रिंग्स पहनते हैं, देखिए ये ऐसा नहीं कि वो चीज़ गलत है, लेकिन हमें नहीं पता हमारे हिसाब से क्या चीज़ ठीक है। एस्ट्रोलॉजर ने तो बता दिया आपका ऐसे पहन लो वैसे पहन लो, लेकिन कब कैसे क्या चीज़ पहननी है, किसको क्या वो हो रहा है, तो आप इन सब चक्रों में पड़ते क्यों हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे गुरुजी मना कर रहे हैं तो हमें क्यों पहननी है वो सब चीज़ें, तो हमें वो नहीं पहनना है। क्योंकि हमें वो वहमों में तो रहना ही नहीं है ना, कि हम वहमों में पड़े हों या वहमों में कि हम लोग ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, कुछ भी नहीं संगत जी। देखिए वैसे तो गुरुजी चाहते थे कि जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आंटी, मैं पूछते क्या है, इनफैक्ट मैंने ही किसी आंटी से पूछा, क्योंकि वहाँ पर मैंने देख रहे थे कि गुरुजी ने कभी कपड़ों का किसी चीज़ का भी कोई वो नहीं किया, ऐसे कपड़े पहन कर आओ या सर पे कपड़ा रखो या ऐसे कुछ करो। पर देखिए मेरी एक आंटी से बात हो रही थी तो एक बार गुरुजी ने उनको बोला था कि वैसे तो देखो कोई आंटी अगर सूट पहन कर आती हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, बट लेकिन जो जैसे आ जाए, जो मेरे से जैसे जुड़ जाए। तो संगत जी गुरुजी का जो चीज़ है वो मेन ये है कि जो जैसे जुड़ जाए, भाव जो है आपका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो वो भाव रखना आप सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो। जैसे एक शिव पुराण में भी एक बात आती है कि अगर कोई बहुत ही जिसके पास पैसा है, जिस इंसान के पास बहुत उसने मंडप सजा दिया है, बहुत अच्छा वो अपने घर में पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसे भाव नहीं है, उसका अगर दिखावा है, तो वो जो उसने इतना कुछ सजाया है, जो दिखावा किया है, कुछ भी है, वो किसी काम का नहीं। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, उसने महज वो भाव से अगर पूजा कर रहा है तो उसको ब्लेसिंग्स हैं, उसको पूजा का फल मिलेगा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है और वैसे भी इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। तो गुरुजी भी क्या करते थे, गुरुजी बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। अगर देखो पुरानी संगत के भी आप सत्संग सुनोगे तो बिल्कुल सिंपल लंगर होता था, 2 चपाती प्रसाद, 1 दाल, 1 सब्जी, थोड़ी सी चटनी और 1 मीठा, या तो कड़ा प्रसाद होता था। ज़्यादातर मैंने वहाँ मोतीचूर के लड्डू खाए हैं, बहुत ज़्यादा गुरुजी जो रखवाते थे। तो देखिए इट वॉज वेरी सिंपल एक्चुअली। अब यहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ लोग बना देते हैं, इतना कुछ करते हैं, ठीक है उनका भाव होगा, लेकिन संगत जी सिंपल रखिए प्लीज़। गुरुजी के आगे बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी लंगर होता था गुरुजी का, और बहुत कोई चीज़ें इस तरह से नहीं होती थी। सो मेरी बात को कोई बुरा ना माने, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन संगत जी आप ना प्लीज़ वो प्रोटोकॉल जो है प्लीज़ फॉलो करिए जो गुरुजी के यहाँ चलता था, मैं ये बोलूँगी। और गुरबाणी ज़रूर जो गुरुजी के टाइम चल रही थी वो ज़रूर सुनिए। और कोई कुछ भी आपने सुनना है, भजन कीर्तन किसी सिंगर का कुछ भी है, तो वो गुरबाणी के बाद आप प्लीज़ करिए। और जो भी कुछ आपने, और गुरुजी की आरती ओम जो है ओम शिव ओंकार, जय शिव ओंकारा, ये गुरुजी की आरती गुरुजी ने अपने सामने जो चलवाई, तो आई थिंक हमें वही चीज़ वो करनी चाहिए। तो बस ये गुरुजी की छोटी छोटी बातें हैं और यही बड़ी बड़ी बातें, यही सब कुछ है एक्चुअली, यही सब कुछ हमारी ज़िंदगी है, यही इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। तो यही हमें करना है। तो संगत जी देखिए गुरुजी जो है ना जाने जाना है, वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ पता है उनको। और देखिए वो क्या है, वो भगवान है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है कि भगवान कैसे हैं। सो देखिए मैंने शब्द बाणी जो है ना, मैं कोशिश करूँगी, मैंने पहले भी डाली थी कि आई विल कीप ऑन पोस्टिंग, कि जो जो शब्द बाणी गुरुजी की चलती थी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी और यहाँ पे भी कर दूँगी। और आई थिंक कहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं तो मैं भी लेटर ऑन बताती हूँ मैं। सो गुरुजी का सत्संग जो है आई थिंक मेरे को फ्लो में करना चाहिए।
तो ये मेरे एक पेशेंट है, तो जब वो आए मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे क्लिनिक पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो जैसे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे को कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आप गुरुजी को मानते हो? तो देखिए बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मैंने कहा हाँ जी, आप ही मानते हो? तो उन्होंने बताया कि वो तो 99 से जा रहे हैं। तो मैं तो सुन के मतलब बहुत अब सोची जो संगत अब मेरे से भी ओल्ड होगी, है ना। सो 99 से वो जा रही थी। सो मैंने देखा, मैंने कहा आप जा रहे हो? मैंने कहा अच्छा, तो क्यूरोसिटी होती है ना, अच्छा गुरुजी को कैसे मिले, क्या हुआ, ये इट्स अ वेरी बट नेचुरल थिंग एक्चुअली। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उनसे फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी की कि आप आओ प्लीज़, सत्संग शेयर करो, क्योंकि तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता। सो देखिए, वो रेलवे के बहुत बड़े टॉप ऑफिसर्स में आते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं शेयर करूँगा। उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। सो कुछ चीज़ें मैं भूल गई, तो मुझे बहुत मेरा मन हुआ कि मैं लोगों को बताऊं, सॉरी संगत को बताऊं कि उनका सत्संग क्या था। सो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, उनको तो मैंने कॉल भी किया, उन्होंने कॉल भी नहीं, मतलब फ़ोन भी नहीं उठाया, तो मैं कैसे मतलब उनका सत्संग दोबारा सुनना चाह रही थी। तो देखिए गुरुजी जो है ना, वो सब कुछ कराते हैं। अब मैं एक शादी में गई और पता चला वो भी आए हुए हैं, और जैसे ही वो आए हुए हैं तो बस हमारा तो जैसे ही वो आए हुए थे तो मैं उनके पास मिलने गई, तो उनकी वाइफ भी बताने लगी कि डॉक्टर साहब, अब तो मैं भी गुरुजी को मानने लगी हूँ। तो मैंने कहा आप भी मानने लगे हो, मतलब आप तो कहती हैं हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग 99 से गुरुजी के पास गए। कहते हैं लेकिन वाइफ के दिमाग में, मतलब जो आंटी हैं उनकी वाइफ, वो भी बहुत टॉप ऑफिशियल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। तो वो कहती हैं कि मेरे को जो है गुरुजी पे विश्वास तो था, लेकिन वो जो कनेक्शन है ना डॉक्टर साहब, वो कनेक्शन मेरा अब हुआ है। तो संगत जी आप सोचिए, मैं बड़ी हैरान थी कि इतने सालों में इतनी पुरानी संगत वो आज कह रही है कि उनका जो कनेक्शन है वो आज है। तो मैंने उनसे पूछा भी कैसे? कहती हैं कि देखो मैं तो उनको कुछ कुछ चीज़ें वो बताने लगी। कहती हैं कि मैं उनके हस्बैंड को कोई दिक्कत हुई, कोई किडनी की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूं, मतलब जैसे हर वाइफ का लगेगा कि वो क्या करें। कहती मेरे मन में बस ये आया, जैसे गुरुजी को तो मानते ही हैं, सो वो कनेक्ट नहीं हुई थी। गुरुजी को मान रही हैं, गुरुजी को देखिए 99 से वो मिली भी हैं, लेकिन वो गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई। तो उनको गुरुजी कनेक्ट कैसे कराते हैं इतने सालों बाद? तो वो कहती हैं कि मैंने सोचा कि चलो मैं ना गुरुजी का कोई सत्संग ही सुन लेती हूँ। सो जब वो सत्संग सुनने लगी तो सत्संग कहती जैसे ही डॉक्टर साहब मैंने सत्संग चलाया, तो कहते हैं कोई संगत जो है सत्संग ये शेयर कर रही थी कि कैसी किडनी की किसी को प्रॉब्लम थी, और कैसे गुरुजी ने उनको लोटा ब्लेस किया था और उनकी किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहती हैं कि सोचो, वो वही प्रॉब्लम लेके मन में उनके विचार आ रहा था ना कि उनके हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है या जो भी दिक्कत हो रही है। सो वो कहती हैं कि मेरे मन में ये आया कि गुरुजी ने कैसे आंसर किया कि भैया जो लोटा है, यानी कि तांबे का जो लोटा है, उसका जल प्रसाद यानी कि उनको दो। तो वो जो है अब मन में ये विचार कर रही हैं। कहती हैं डॉक्टर साहब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि गुरुजी उस टाइम तो आप लोटा ब्लेस करते थे अपने, है ना, मंदिर से लोटा ब्लेस करा के लोग लाते थे आपसे, लेकिन मैं अगर लोटा ब्लेस करूंगी वो तो मैं मेरे हाथ का हो गया ना, आपके मंदिर से लोटा कैसे आएगा, और वैसे भी पेंडेमिक टाइम चल रहा है और ये सब चल रहा है, तो उस टाइम तो आप ब्लेस करते थे। सो ये सोचिए, वो सोच रही हैं। और कहती हैं शाम को ही मेरे पास एक फ़ोन आता है, और कोई संगत जो भी वहाँ पर थी, कहती हैं आई थिंक वो लंगर प्रसाद भी लाए, और उनको कहते हैं कि आंटी आपके लिए हम एक लोटा भेज रहे हैं यहाँ से ब्लेस किया हुआ। तो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मैं सुबह ही सब सोच रही हूँ, सत्संग सुना मैंने, लोटे का सत्संग सुना, मन में ये विचार आ रहा है कि मंदिर से कैसे लोटा आएगा, और कोई जो उनको जानते थे, अब उनको तो नहीं पता था ना उन्होंने लोटा मांगा है, और देखिए लोटा तो कोई देता भी नहीं है, कोई लंगर प्रसाद भिजवा देगा, जल प्रसाद भिजवा देगा, लेकिन लोटा कौन भिजवाता है? तो लोटा उनके घर में आ गया, ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप उनके पास आ गया। तो ये देखिए कि कैसे गुरुजी जोड़ते हैं। सो वो कहती हैं वो बहुत, शी वॉज वेरी हैप्पी कि उनके साथ ऐसा हुआ है, ये सब हुआ है। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उनके हस्बैंड कहने लगे, फिर उनसे मैंने कहा एक बार आप प्लीज़ दोबारा से सत्संग आप शेयर करोगे कि आपने जो सुनाया था। कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत, क्योंकि गुरुजी का सत्संग करना हो तो हम सोचे शादी में हम बैठे हुए हैं, हम वहाँ बैठ के सत्संग कर रहे थे।
तो हम वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं जो उनके बॉस थे, तो वो कहते हैं कि तू ना एक जा गुरुजी के पास जाया कर। अब देखिए बॉस कह रहे हैं तो जो एम्प्लॉय होता है ना, तो उसको लगता ही है कि अगर बॉस कह रहे हैं तो मैं जो हूँ गुरुजी के पास जाऊँ, लेकिन विश्वास नहीं होता था उनको कि नहीं गुरुजी के पास क्या करूँगा, बार बार बॉस मेरे बोल देते हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने बोल दिया था तो उनको भी लगा चलो बहुत गुरुजी गुरुजी करते हैं, लाइक एक बार गुरुजी को देखते हैं कि गुरुजी कौन है क्या है। तो वो जो थे जो मेरे पेशेंट है वो वहाँ पर गए गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट में 99 की बात है। तो जब वो वहाँ बैठे थे तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, और जब मैं बैठा हुआ था तो मन में बस वही विचार के गुरुजी है कि मेरे को कहाँ भेज दिया उनके बॉस ने, और ऐसे ऐसे करके। तो गुरुजी इनको कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे करके इशारे करके बुलाया उनको। सो उनका नाम लेके बोला, तो गुरुजी ने उनका नाम लेके बोला, तो वो बड़े हैरान हुए कि गुरुजी ने मेरा नाम लेके बुलाया है। और फिर उनको एकदम से लगा कि अरे शायद किसी ने बता दिया होगा मेरा नाम के बॉस ने या किसी ने। सो वो कहते हैं कि गुरुजी ने बुलाया। सो अब तो गुरुजी को पता है कि मन में क्या चल रहा है, कि नाम किसी ने बता दिया होगा। तो एकदम से गुरुजी कहते हैं कि हाँ भी फिर तेरा ये नाम है। तो दोबारा बोला उन्होंने, तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं अच्छा तू ए दस तू कनॉट प्लेस विच रहता है। तो उसने कहा हाँ जी गुरुजी। अब उन्हें फिर मन में आया कि ये भी किसी ने बता दिया होगा कि तो बड़ा किसी का नाम और कोई कहीं रहता है, ये तो एक जनरल बात है। अब कहते हैं डॉक्टर साहब फिर एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं तो फिर तू सेकंड फ्लोर पे रहता है और वहाँ रहता है, यानी कनॉट प्लेस में भी जो रोड है उस जगह पे वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। ये गुरुजी ने उनको सब कुछ बता दिया। और सोचिए संगत जी, अब वो हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे पता मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और इस रोड पे रहता हूँ। क्योंकि देखिए जब कोई किसी के बारे में बताएगा तो वो यही बताएगा ना कि फलाने बंदे का ये नाम है और वो वहाँ रहता है। तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गए। फिर एकदम से कहते हैं हाँ, गुरुजी कहते हैं और वो तेरा जो बॉस है ना वो सरदार, वो भी मेरे को लांदा है। अब वो बड़े हैरान हुए कि मतलब इससे पहले वो कुछ बोले, गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि भाई इसके बॉस ने भेजा है और कि तेरे बॉस को भी जानता हूँ मैं। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा हैरान हुआ। फिर कहते हैं मेरे को फिर पता चला कि उनके अपने कोई नोन है, जिनमें दो हैं। एक तो सोचिए चेन्नई से आते थे और एक कोई IPS ऑफिसर। कहते डॉक्टर साहब उनका डेली आना होता था। कहते हैं वो शाम को जो भी उनकी फ़्लाइट थी जैसे भी थी शाम को आते थे और रात को निकल जाते थे। सोचिए रोज़ मैं भूल गई हूँ कि जयपुर से आते थे या वो चेन्नई से आते थे। संगत जी सॉरी मैं ये भूल गई हूँ। सोचिए गुरुजी के पास डेली आते थे वो। तो संगत जी हाई ऑफिशियल्स वो जब आते थे देखिए वो इजीली किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। सो कहते हैं एक दिन क्या हुआ संगत डॉक्टर साहब कि वो जो उनके फ्रेंड हैं, और कहते हैं एक दिन रात को 12 बज गए थे। तो गुरुजी ने जाने नहीं दिया उनको, और रात के 12 बजे उनको गुरुजी कहते हैं कि चल वो जो है ना ये राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस, इसके बाहर जो पार्क है, सो आपको पता है वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं जो इंडिया गेट पर, और राष्ट्रपति भवन के सामने वो दो छोटे पार्क बने हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा चल वहाँ पे चल। अब देखिए गुरुजी का हुक्म है, वो अकेले अपनी गाड़ी में गुरुजी को लेकर राष्ट्रपति भवन के सामने गए। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे जो पार्क था वो खाली था, वहाँ पे एक सीट थी, गुरुजी वहाँ जाके बैठ गए। जब गुरुजी वहाँ बैठे और गुरुजी ने उनको बोला कि चल मेरे सॉक्स उतार। तो उनके जब सॉक्स उतारे उन्होंने कहा, उनको बड़ा वो लग रहा था कि गुरुजी के सॉक्स उतारने, कि गुरुजी के सॉक्स तो कभी गुरुजी बहुत कम लोगों को उतारने देते थे गुरुजी के सॉक्स। तो कहते हैं डॉक्टर साहब जब उन्होंने सॉक्स उतारे गुरुजी के, तो वो क्या देखते हैं, नहीं सॉरी, जैसे सॉक्स उतारे तो गुरुजी ने उनको बोला अब तू मेरे पैर के नीचे देख। तो उन्होंने जैसे ही संगत जी सॉक्स उतारा, गुरुजी की आज्ञा थी कि पैर के नीचे जो तलवा होता है वहाँ देखने के लिए बोला। कहते हैं डॉक्टर साहब आप यकीन मानो, और यकीन तो मानना ही है संगत जी क्योंकि गुरुजी का सत्संग है, उन्होंने सुनाया है। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सॉक्स उतारा और तलवे के नीचे देखा, गुरुजी के पैर के नीचे देखा, तो कहते हैं कि पैर के नीचे गुरुजी ने उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, जैसे कृष्ण जी ने माँ यशोदा को दिखाया था। तो संगत जी आप सोचिए कि जैसे उन्होंने ये बात बोली कि पूरा ब्रह्मांड उनको दिखा दिया था पैर के नीचे, तो एकदम से बस मुझे उस टाइम वही बात याद आई और मैंने उनसे शेयर की। मैंने कहा नहीं आपकी बात मैं कहते, उन्होंने कहा ना यकीन कीजिए, तो यकीन तो करना ही है क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने पहले दिखा दिया था।
कि वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड उनके पैरों के नीचे है, और उनको ये दिखाया, तो वो भी कहीं काउंटर कंफर्म हर चीज़ गुरुजी करते हैं ना, कि ब्रह्मांड तो उनके पैरों के नीचे है, ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। सो कहते हैं कि उसके बाद जैसे उन्होंने ब्रह्मांड देखा तो वो तो एकदम से होता ना कि इंसान सकते में आ जाता है कि ये क्या देखा। तो जब उन्होंने ये देखा तो गुरुजी ने एकदम से उनको कहा कि अब टर्न अराउंड, पीछे मुड़ जा, और पीछे मुड़ के मत देखना, यानी कि अब तुम वापस जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना बिल्कुल भी। अब देखिए आधी रात हो चुकी है और गुरुजी ये आज्ञा दे रहे हैं कि मतलब तू वापस जा और पीछे मुड़ के मत देख लेना मेरे को। तो लेकिन अब वो ये हैरान हो रही थी कि मैं गुरुजी को एम्पायर स्टेट से लेकर आया हूँ और गुरुजी के साथ कोई और भी कौर नहीं है, तो गुरुजी जाएंगे कैसे वापस एम्पायर स्टेट। और क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी पीछे मुड़ के नहीं देखना, कहते मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं जो है गाड़ी चलाकर मैं आ गया। और मैं बार बार यही सोच रहा था गुरुजी कैसे जाएंगे एम्पायर स्टेट, गुरुजी कैसे जाएंगे। कहते हैं जब फिर अगले दिन जब मुझे पता चला और मैंने पूछा तो कहते हैं गुरुजी तो कहीं गए ही नहीं थे। तो वो कहते हैं वो इतने हैरान हो गए, गुरुजी कहीं नहीं गए थे, गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठे थे। तो कहते हैं कि इसका मतलब वो जो गुरुजी का सूक्ष्म रूप था इस टाइम, इसका मतलब संगत जी आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त भी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो भी अपने कितने रूप कर लेते थे। ये तो हम जानते हैं भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये तो साक्षात मेरे पेशेंट का, और मैंने एक बार नहीं कितनी बार ये चीज़ सुनी है, कितनी बार मैंने ये सत्संग सुन लिया उनके मुँह से। बस वो खुद शेयर नहीं करते, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो खुद डायरेक्ट शेयर करें सत्संग, तो वो एक और भी सत्संग का एक और ही अलग होगा उस वक्त। सो अब देखिए कि गुरुजी सूक्ष्म रूप में एम्पायर में तो वो बैठी थे, उनका जो उस टाइम रूप गया उनके साथ वो सूक्ष्म रूप था। तो संगत जी ये बात मैं खुद मानती हूँ इस बात को, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ ये एम्पायर स्टेट में मैं खड़ी थी बाहर, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसके बाद कुछ जब हम लोग संगत जब ज़्यादा हो जाती थी तो जब लंगर प्रसाद करते थे तो संगत को फिर बाहर भेज दिया करते थे। तो हम एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े होते थे, वेट करते थे लंगर की। तो मैं वहाँ बाहर खड़ी थी तो मैंने देखा पंजाब से कुछ संगत आई हुई है। तो हम लोग किसी से बातें तो करते नहीं थे, लेकिन जैसे कोई संगत कुछ बात कर रही है आपस में, कई बार मतलब कुछ सुन लिया। अब क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पास खड़े होकर बात कर रहे थे तो इसलिए मुझे ये याद है। और संगत जी क्योंकि ये मेरे सामने की बात है, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो वो जो संगत थी, क्योंकि उससे पहले गुरु पूर्णिमा गई थी, वो मुझे ईयर याद नहीं है कौन सा ईयर है, मे बी शायद 2005। सो गुरु पूर्णिमा गई थी, कुछ टाइम ही हुआ था। तो बाहर जो संगत पंजाब से आई थी तो वो ये बात कर रही थी, क्या बोलते हैं, वो ये बात कर रही थी कि इस बार जब गुरुजी आए थे गुरु पूर्णिमा पे, उन्होंने शायद कड़ा प्रसाद दिया था, गुरुजी कितने अच्छे लग रहे थे, कुछ ऐसी दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट गुरुजी। तो मैं मन में सोच रही थी कि कमाल है, गुरुजी तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा में इतनी रात तक यहाँ पर थे, इतनी रात को पंजाब ही चले गए वो। क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने गुरुजी को देखा है, और इधर मैंने खुद गुरुजी को देखा है गुरु पूर्णिमा वाले दिन, मैं भी बड़े मंदिर में थी, और मेरे को बड़ी हैरानी ये हो रही है कि और मुझे लगा कि मतलब इतनी फास्ट ड्राइविंग की होगी किसी ने कि वो गुरु पूर्णिमा रात को गुरुजी आधी रात के बाद क्योंकि 2-3 तो हमें वहीं पर जाया करते थे वहाँ से आते आते, और कई संगत को मैंने सुना वो तो 4-5 बजे तक बड़े मंदिर में बैठे रहते थे। सो मुझे लगा कि गुरुजी वहाँ पे गए और मतलब वहाँ से आ भी गए, कमाल है। सो संगत जी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि संगत से कि गुरुजी उस दिन वहाँ पर भी थे, मौजूद थे, और यहाँ भी मौजूद थे। तो देखिए ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे कैसे मतलब हो सकता है। तो देखिए वो भी इतने टाइम के बाद मेरे पेशेंट से कैसे वो गुरुजी ने काउंटर कंफर्म कराया कि गुरुजी उस वक्त सूक्ष्म रूम के अंदर कहीं भी जा सकते थे। तो गुरुजी तो देखिए भगवान है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, वो तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो ये है हमारे गुरुजी। और संगत जी सच में, और गुरुजी जाने जान है, सब कुछ पता है उनको। और ऐसे ही मैं आपको अपने पेशेंट का मैंने अपने नेबर का बताती हूँ। मेरे नेबर तो देखिए किसी ने मेरे से बोला उनका नाम बताइए, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि देखिए उन्होंने अभी मना किया और वो खुद सत्संग सुनाए तो डेफिनेटली ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मेरे एक पेशेंट IPS ऑफिसर, और बहुत ही एक
आईपीएस ऑफिसर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ आईपीएस होते हैं ना जिनको स्टेट के जो हेड होते हैं और बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होते हैं, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे। तो वो मेरे नेबर, और कई सालों से मेरे नेबर थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मतलब गुरुजी के पास जाते हैं नहीं जाते। तो डेफिनेटली, और वो इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं, इतने ज़्यादा उनका एक ऑरा अलग रहा है। सो एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में सत्संग था होली से एक दिन पहले। सो अगले दिन होली थी, तो जब अगले दिन होली थी तो एक दिन पहले जैसे सत्संग था, तो हमने ऑब्वियसली पूरा सब सोफे वगैरह हटाए हुए थे, खाली एक ही जो गुरुजी का जिस पे स्वरूप रखा था हमने, बस वही वहाँ पड़ा हुआ था, बाकी पूरा कमरा खाली किया हुआ था। तो मैं कमरे को ठीक कर रही थी, तो इतनी देर में बेल बजी, क्योंकि मुझे था कि कमरा थोड़ा ठीक करके चलो फिर होली खेलने जाते हैं बाहर। तो इतनी देर में बेल बजी, तो देखा तो वही जो आईपीएस ऑफिसर है मेरे नेबर, वो अपनी डॉटर के साथ आए और आके हमें, तो मैंने उनको बिठाया। तो वो एक ही सोफ़ा था, तो मैंने उनको बिठाया। मैंने कहा देखो कल गुरुजी का स्वरूप इसी पे लगा था, यू आर सो लकी कि और कुछ बैठने के लिए नहीं, तो आप प्लीज़ यहीं बैठिए, शायद गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करना चाहते हैं। और तो मैंने उनको साथ में ये भी बोला, मैंने कहा और ना लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हमने आसपास कई नेबर्स को बुलाया था, उनको नहीं बुलाया मैंने बस। सो मैंने जब उनको नहीं बुलाया तो कहते हैं मैंने कहा मैंने बोला कि हमारे घर में गुरुजी का सत्संग था, तो मुझे लगा शायद आप नहीं मानते होगे, तो मैंने इसलिए नहीं बुलाया। तो एकदम से कहते कौन से गुरुजी? तो रूम के अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। सो मैंने कहा ये वाले गुरुजी। सो वो एकदम मुस्कुराए, कहते हैं ये वाले गुरुजी। सो कहते हैं आपको पता है डॉक्टर साहब, मैं इन गुरुजी के पास जाया करता था और जाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैं तो संगत जी बड़ी हैरान हो गई कि अगर मेरे नेबर्स में देखा जाए एक वही संगत, और एक उनकी संगत को मैंने नहीं बुलाया, बाकी सबको बुला लिया। और मेरे को फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब जाना शुरू हुआ तो गुरुजी जो हैं मुझे फ़ोन कर करके बुलाते थे। तो ये संगत मतलब सत्संग उन्होंने एक बार मैंने सुनाया उनको, मैं फिर जैसी जब उनकी गाड़ी आके रुकती थी तो सोचिए सारे पुलिस ऑफिसर उनके आसपास खड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े हाई ऑफिशियल रैंक पे थे वो। तो अब सोचिए गुरुजी का सत्संग, और जैसे मैं बाहर वॉक कर रही होती थी रात को, जैसे वो आते थे मैं बाहर वॉक कर रही होती थी, या कभी दिन में मिल गए तो मैं उनसे कहती थी, मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा सा और सुना दीजिए, थोड़ा सा और सुना दीजिए आप सत्संग। तो जब वो सत्संग, और सोचिए वो भी कहाँ उनको ऑफिस जाना है, या वो एकदम से आए हैं, इतने ऑफिशियल्स उनके साथ में हैं, सब खड़े हैं, और वो मुझे सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी का, और वो भी बहुत खुश होकर सुनाते थे। तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, ये मैं पूरा इकट्ठा ही सुना रही हूँ, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके मेरे को सुनाया। तो उन्होंने बताया, कहते हैं जब वो गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी के चरण दबाया करते थे। सो उनको वो कहते थे गुरुजी आप कौन हो? तो गुरुजी मुस्कुरा देते थे। तो फिर गुरुजी कहते हैं तू तो विश्वास ही नहीं करता मेरे ऊपर, तेनू क्यों दसा मैं कौन हूँ? तो वो कहते थे गुरुजी देखो, जो चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ अगर तो वो आप मुझे दिखा दोगे तब मैं मान लूँगा कि आप भगवान हो। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि आपने गुरुजी से ऐसी बातें करते थे। कहते हैं देखो डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है कि मुझे गुरुजी का वो रूप देखना था कि वो अगर भगवान है। कहते हैं मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली कि अगर आप भगवान हो, अगर आप कुछ हो, तो मुझे आप वो दर्शन दो जो अर्जुन जी ने जो रूप देखा था कृष्ण जी का, मुझे वो रूप देखना है आपका। यानी कृष्ण जी ने जो रूप अर्जुन को दिखाया था, मुझे वो रूप देखना है आपका। अगर, क्योंकि उनको वो विश्वास नहीं करते थे उनके ऊपर, तो गुरुजी कहते हैं वो मुस्कुरा देते थे। तो कहते हैं मैं बार बार गुरुजी के चरण दबाऊं और गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी पर देख लो जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था, अगर वो दिखा दोगे तो मानूंगा मैं आपको। तो गुरुजी कहते थे तू तो विश्वास नहीं करता, तेरे को क्या बोलूँ मैं। सो कहते हैं, और ना गुरुजी ने ना हमेशा उनको, जब भी गुरुजी ने उन्होंने कहीं जाना तो गुरुजी हमेशा उनको वो मतलब फ़ोन करते थे उनको, कित्थे है, चल इत्थे आ जा, तो कित्थे है, इत्थे आ जा। तो कहते हैं डॉक्टर साहब कई बार ये होता था कि मेरी इतनी हार्ड ड्यूटी होती थी। कहते आपको पता है कि हम लोगों की ड्यूटी क्या है। और कहते हैं गुरुजी ने एकदम से मुझे बुला लेना कि इत्थे आ जा। तो कहते हैं कि मैं, अब गुरुजी की आज्ञा तो मैं चला भी जाता था। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी को बिना बताए, कहते हैं कोई एक बहुत टॉप सीक्रेट कहीं जाना था उनको, ठीक है। सो कहते हैं मैं वहाँ चला गया और मैंने, कहते हैं किसी को नहीं बताया।
कहते हैं मैंने सोचा कि जो मैं गुरुजी को अगर, वैसे ना वो कहते हैं मैं गुरुजी को बता के जाता था, कहीं मैं वो जाते थे ना तो गुरुजी को बता के जाते थे, गुरुजी यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई है या यहाँ मेरी ड्यूटी लगी है। कहते उस दिन नहीं बताया कि अगर गुरुजी ने कह दिया कि इत्थे आ जा, तो मेरे लिए तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी बहुत, क्योंकि बहुत सीक्रेट बात थी, बहुत कोई ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल बात थी कोई। कहते तो मैंने क्या काम किया, मैं चुपचाप निकल गया, गुरुजी को नहीं बताया मैंने। कहते मैं गया, मैं वहाँ पे कमरे में गया, होटल के कमरे में गया, और कहते हैं एक फ़ोन की घंटी बजती है। तो कहते हैं मैंने सोचा चलो किसी का फ़ोन आया होगा या किसी का ऑफिस से कुछ आया होगा। तो कहते हैं वो फ़ोन था गुरुजी का। कहते हैं हाँ भाई मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, किथे है? तो कहते हैं मैं हैरान हो गया कि गुरुजी को बताकर नहीं आया, घर में किसी को नहीं पता, बिल्कुल टॉप सीक्रेट था वो जिस मिशन पे वो गए थे। तो कहते हैं कि एकदम गुरुजी कहते हैं कि हाँ भाई किथे है? तो उसके बाद गुरुजी खुद कहते हैं अच्छा तो जकार्ता भी बैठा है इस वाले रूम में या इस होटल में? कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इतना हैरान हो गया कि जकार्ता वर्ड, ये तो किसी को भी नहीं पता था कि इंडिया से बाहर वो जकार्ता जा रहे हैं। कहते हैं इतना एक तो अनकॉमन सा नेम है, और वैसे भी एग्जैक्ट उन्होंने बता दिया कि वो उस टाइम कहाँ बैठे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मतलब जब वहाँ से आया और मैं जब गुरुजी के पास गया तो मैं बहुत क्यूरियस हो रही थी कि उसके बाद गुरुजी ने वो क्या किया, वो कृष्ण और अर्जुन वाली जो आपको बात बताई। तो संगत जी इस पे वो चुप लगा गए एकदम से, एकदम बड़ा सोचने लगे और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वो आपको बात नहीं बताऊंगा, अब आप समझ जाओ कि उन्होंने मुझे क्या दिखाया होगा। और कहते हैं मैं गुरुजी को मान गया। तो संगत जी आप सोचिए कि उन्होंने मेरे को जस्ट गेटिंग अ गूज बम्स राइट नाउ, कि जिस भाव से उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको वो विराट रूप दिखाया अपना कि वो क्या है। और कहते हैं मतलब सच में वो जिस टाइप के वो हैं मैं मान ही नहीं सकती, वो शायद किसी भगवान पे किसी पे विश्वास भी कर लें। तो क्योंकि ये दोनों लोग बिल्कुल सुनाने नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं मैं इनके सत्संग, इनसे मैंने एक से तो परमिशन ले ली थी, एक से नहीं ली क्योंकि अब वो यहाँ से चले गए हैं अब। सो आई थिंक वो रिटायर्ड भी हो गए मेरे ख्याल से शायद अब। सो खैर एनीवे मेरे को बहुत क्यूरोसिटी है, शायद वो गुरुजी उनसे जब भी मिलवाए तो मैं ज़रूर उनसे दोबारा सुनना चाहूँगी। और भी उनके पता नहीं बहुत अच्छे सत्संग, उन्हें काफ़ी चीज़ें शेयर की। सो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ना सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। तो गुरुजी ने भी कितनी सब चीज़ें बताई, लेकिन सोचिए वो जकार्ता में बैठे हैं या अपने गुरुजी ने पाँव के अंदर अपने चरणों में वो दिखाना, पूरा ब्रह्मांड दिखाना। तो संगत जी ये कौन कर सकता है? ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि एक बार गुरुजी ने मुझे बोला था मैं तेनू ब्लेस कर देता, तू चिंता छड़ दे। जिस चीज़ मेरे को किसी चीज़ बात की चिंता हो रही थी, गुरुजी कहते चिंता छड़ दे, मैं तेनू ब्लेस कर देता। तो संगत जी देखिए हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, है ना। ये सब सोच विचार, दुखी होना, ये सब होना, ये बहुत नेचुरल सा है। डिप्रेस होना, सब कुछ बहुत नेचुरल सा है। बट अगर आप गुरु से जुड़े हुए हो, गुरु जी से आप आप डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो आपकी चिंता आपको रहने ही नहीं देंगी आपकी, मतलब क्योंकि वो चिंता करने वाले वो बैठे हैं ना, उनको पता है ना कब आपको क्या, कब कैसी चीज़ें देनी है। सो क्यों आप अननेसेसरी अपना दिमाग उन सब में लगाते हो? अगर आपको कोई तकलीफ होती है, आपको कोई चिंता होती है, कुछ भी आपको होता है, तो प्लीज़ उस टाइम आप मंत्र जाप शुरू कर दो, क्योंकि संगत जी मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत बहुत शक्ति है मंत्र जाप में। तो अगर आप उस टाइम मंत्र जाप शुरू कर दोगे तो एक तो आप जो भी कुछ सोच रहे थे, आपके जो भी कुछ विचार आते हैं, कुछ भी आते हैं, एक तो वो मंत्र जाप कर रहे हो तो वो पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए जब आप भगवान का नाम लेते हो ना, जब इस ब्रह्मांड में और जब मन में लेते हो तो जो अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ ही देता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी है ना कि वो ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन एक्शन। तो जितनी जोर से आप बॉल मारोगे उतनी जोर से आपके पास आती है, धीरे मारोगे तो धीरे आती है। तो ऐसे ही जैसे उच्चारण करोगे तो वही चीज़ वापस आपके पास लौट कर आएगी। और शिव पुराण में भी लिखा है कि कुछ भी नहीं कर सकते हो, खाली एक ओम का उच्चारण ही कर लो आप। तो देखिए गुरुजी ने तो हमें कितना प्यारा मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी इससे प्यारी क्या चीज़ हो सकती है कि आप हमेशा यही बोलते रहो। और एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया था, और गुरुजी ने ड्रीम में मेरे को यही कहा था कि जब भी तू किसी परेशानी में हो, जब भी तेरे को कोई तकलीफ हो, तो तू 3 बार बोलना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
तो संगत जी कभी कुछ हो, देखिए जय गुरु जी भी कोई ऐसे ही वर्ड नहीं है, बहुत पावरफुल वर्ड है। जैसे हम कभी अपने भगवानों के नाम लेते आए ना, जैसे हम कृष्ण जी के लिए हम बोलते हैं हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, ये क्यों बोले जाते थे पहले? ताकि भगवान का नाम मुंह से निकले। तो अब हमारे लिए जय गुरु जी है। तो ये बहुत पावरफुल है। जब खुद गुरु जी ने मुझे ड्रीम में आके बोला, और संगत जी बिलीव मी, जब भी मैं कभी 3 बार कोई दिक्कत हो, कुछ हो, 3 बार जय गुरु जी बोलती हूँ तो वो काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ऐसे मेरे एक पेशेंट के बेटे को बुखार आया, डेंगू हो गया था, उनकी अपॉइंटमेंट थी, इनको कॉल गई कि भाई आप आए नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं नहीं आ पाऊँगी, उनके बेटे को बुखार है, वो उतर नहीं रहा है, और 3-4 दिन हो गए थे, तो बहुत परेशान थी। तो तब इतना गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो वो बस मेरे दिमाग में ये था कि वो 3 बार गुरुजी बोलना है। तो उनको मैंने कहा देखो आप गुरुजी को तो इतना नहीं मानते हो, लेकिन मेरे कहने से, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूँगा। तो बस वही दिमाग में था कि मैं मेरे सारे पेशेंट्स को ना मैं बता दूँ, अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दूँ कि गुरुजी क्या चीज़ है, ये गुरुजी क्या क्या है, मुझे तो उनको लेकर जाने की। तो उनको मैंने कहा आप उनके ना कान में ना 3 बार जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल दो। और संगत जी उन्होंने बोला, और थोड़ी देर में मुझे फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब उसका फीवर उतर गया है, क्योंकि फीवर डाउन नहीं हो रहा था। तो संगत जी बहुत पावर है गुरु जी के नाम में, बस उनका नाम का गुणगान करते रहिए। कुछ भी हो मन में, किसी के लिए भी कोई द्वेष, कोई भी कुछ भी आता है आपके मन में, ठीक है, कुछ मत करिए, कुछ मत किसी के बारे में गलत सोचिए, किसी के बारे में निंदा मत करिए, किसी के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए। उस टाइम सिर्फ जय गुरु जी बोलिए। तो संगत जी इसी के साथ ही जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे कुछ बोलने में, कुछ कहने में किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।